Yes, please do come. Thank you. Good morning, sir. Good morning. Please sit down. Thank you, sir. अपने बारे में कुछ बताइए हमें. सर, मेरा नाम हिंगलाज दान है. मैं बाड़मेर ज़िले का रहने वाला हूँ. मेरी शुरुआती शिक्षा अपने गांव में हुई. उसके बाद मैंने बाड़मेर से 10th किया और 12th किया फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में. उसके बाद सर राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से मैंने ग्रेजुएशन किया 2018 में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर में. अच्छा, तो अभी कब ग्रेजुएशन किया आपने? 2018 में. सर जी. तो अभी क्या कर रहे हैं आप 2 साल से? सर मैं आरएस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ. आरएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं. जी सर. ठीक है. ये क्या चीज़ आपको खींच के लाए आरएस के प्रिपरेशन की तरफ? सर सिविल सर्विसेज में जाने का बचपन से अट्रैक्शन था इसकी तरफ, क्योंकि फैमिली में भी लोग हैं और सुना भी है कि रिस्पेक्ट होता है. उसके बाद जब ग्रेजुएशन में सीरियसली मैंने सोचा तो मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से और इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे लगा कि जो डाइवर्सिटी और जो स्कोप ऑफ डिसीजन मेकिंग है, जो सामाजिक सम्मान है, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है, उसने अट्रैक्ट किया आरएस में आने के लिए. आपको अगर प्रॉपर अथॉरिटी दे दी जाए तो बाड़मेर के लोगों के लिए, बाड़मेर के समाज के लिए, जी सर, आप कौन कौन से 3 डिसीजन लेना चाहेंगे सबसे पहले? सर मैं शिक्षा के विकास के लिए जो स्कीम्स है उनको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा. अभी के जो प्रशासक हैं जी, वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप उनसे संतुष्ट नहीं है? सर प्रॉपर तरीके से हो तो रहा है, लेकिन जो आउटकम्स है वो एज एक्सपेक्टेड और जो आदर्श होने चाहिए उनकी तरफ नहीं है. लिटरेसी रेट बहुत कम है सर. एक हो गया एजुकेशन. जी सर. और जो पानी की समस्या है उनमें जो ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट के तरीके हैं उनको मैं और उन्नत बनाने की कोशिश करूँगा. और एंड सर जो सोशल बैकवर्डनेस है, सोसाइटी में जो जागरूकता है वो लाने की कोशिश करूँगा. विमेन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है और बाल विवाह जैसी समस्याएं भी एग्जिस्ट करती हैं. हिंगलाज, आपका नाम एक शक्तिपीठ के साथ जुड़ा हुआ है. जी सर. कौन सी शक्तिपीठ है वो? सर हिंगलाज माता. कहाँ पर है ये? सर मेनली इनका मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में लोकेटेड है. तो क्या वहाँ भारतीय जाते हैं? जी सर, जाते हैं. अच्छा, कौन से महीने में जाते हैं? सर नवरात्रा में पूजा होती है. नवरात्रा में पूजा होती है. चलिए, हिंदी में मास्क को क्या कहेंगे? चलिए कोई बात नहीं. किस प्रकार के गाने गाते हैं आप? सर मैं राजस्थानी फोक कर रहा हूँ. राजस्थानी फोक गाते हो. वर्तमान में नया लेटेस्ट कोई राजस्थानी फोक आया है? लेटेस्ट सर मैं मोस्टली जो वेस्टर्न राजस्थान के ट्रेडिशनल सॉन्ग्स है वो सुनता हूँ. ट्रेडिशनल. अच्छा, भारत का कौन सा पोजीशन होगा इंटरनेशनली अगर देखें क्षेत्रफल के हिसाब से, तो भारत कौन सी संख्या पर आएगा सबसे बड़े देशों के क्रम में? 10 पे. सबसे बड़ा देश कौन सा है? कितने रशिया. महादेश हैं हिंगलाज? महाद्वीप महाद्वीप कितने हैं टोटल? 7. सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सर अंटार्कटिका. अंटार्कटिका है. महासागर कितने हैं? 5. कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर. अरब महासागर है? नहीं सुना सर. आई थिंक 4 ही है. नॉट श्योर. ठीक है हिंगलाज, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. Thank you, आप जा sir. सकते हैं, आपका इंटरव्यू हो गया. थैंक यू सर. शुरू में मेंशन किया कि प्रशासनिक परिवार से हैं आप. आपके परिवार में प्रशासनिक सेवा में हैं लोग या रिश्तेदार? आपने ही मेंशन रिश्तेदार किया, तो आपने काफी करीब से देखा है उनको. तो देखने वाली भावभंगिमा आपके चेहरे से नजर भी आ रही है. बैठने का तरीका, एंट्री का तरीका, प्रॉपर एक जो पोलाइटनेस होनी चाहिए वो है. आप दूसरों को सम्मान देते हैं. आपके अंदर वो ललक भी दिख रही है कि आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाह रहे हैं, तत्पर हैं आप उसके में जाने के लिए. ऊर्जा भी दिख रही थी वो, है ना? थैंक यू. लेकिन जैसे जैसे प्रश्न की बम्बारमेंट तो नहीं कह सकता हूँ, प्रश्न आपसे जैसे जैसे पूछते चले गए लोग, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस श्रिंक करता चला गया, जो ठीक बात नहीं है. है ना? किसी भी प्रश्न का उत्तर कभी भी आ सकता है, नहीं आ सकता है जी. है ना? तो उसके लिए चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन उसी चिंता में डूब जाना और उसी समय डूब जाना, जब मार्क्स कम आ गए तो उस समय रोग आगे कोई मतलब तो है नहीं. सही है सर. तो अगले एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी. तो वैसे ही जैसे आपका कोई आंसर नहीं आता है तो माफी मांगते हैं आप, माफी मांग के आप आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है. जी. अगले प्रश्न के लिए तैयार रहिए, लेकिन 3-4 से ज्यादा कोशिश करिए कि सॉरी बोलने की नौबत ना आए. झूठ ना बोलना पड़े, गलत इन्फॉर्मेशन ना बोलना पड़े. जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे मैं अनुमान लगा रहा हूँ, तुक्का लगा रहा हूँ, या सामने वाले को क्या पता है, मैं कुछ भी बता दूं, मेरे गांव की ही तो बात है. तो हो सकता है कि आपके गांव का कोई बैठा हो वहां पे, हो सकता है ना.
तो झूठ बोलने की एकदम कोशिश नहीं करनी है। ठीक है सर। जो इन्फॉर्मेशन आपको आती है प्रॉपर तरीके से रखिए, जिसमें डाउटफुल है उसमें कहिए कि सर अगर आप परमिशन दे तो अनुमान लगा सकता हूँ, ठीक। जो नहीं आता है उसमें कहिए सॉरी सर मुझे नहीं पता है, मैं पढ़ लूंगा, इसको जाके देख लूंगा, मुझे जानना चाहिए था। Yes, इस बात के साथ आप बढ़िए। एक इंटरव्यू है, बातचीत करने वाले के पास हो सकता है कि आपसे थोड़ी सी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, जी। तो बस उनसे सीखने के प्रक्रिया में भी बात कर सकते हैं, आपके बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगी, आज मजा आएगा बात करके। बिल्कुल सर। तो उस मोटिवेशन के साथ, उस इंटेंशन के साथ आप जाइए। और जितने दिन बचे हैं कम से कम, जैसे ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, Basic। देश महादेश। अब ये मैंने इसलिए पूछा कि आप नर्वस होने लगे थे, यस सर। है ना, तो नर्वस होने का मतलब ये नहीं कि प्रश्न नहीं आने का मतलब कि नर्वस होकर टूट जाए, ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी हो सकती है, जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में जितनी सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, पढ़ के ही आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है, जी सर। तो जानकारी की कमी तो है नहीं, भूल गए हैं आप रिवीजन के चलते नहीं होने के कारण, तो उसको रिवाइज करिए और कम से कम अपना राजस्थान और बाड़मेर ओके सर। 2 चीजों पर खास तौर पर फोकस